हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीजीएल की स्ट्रैटेजी लेके आई हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिए जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहली बार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आता है हर साल और वो होता है एसएससी के द्वारा, जिसमें याद रखिएगा सबसे पहले तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो भटक बहुत जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताती हूं। बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए उसको लेके जिसका आप तैयारी कर रहे हो, यानी पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम सबसे पहले कंप्लीट चेक करिए कि सिलेबस क्या है। इसमें इंग्लिश आता है, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। फिर आप देखोगे कि जो रीजनिंग है उसका सिलेबस छोटा होता है, आसान होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस पर ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी की जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर वहां पर ध्यान दिया जाता है। और एसएससी का जो पैटर्न होता है जीएस का, वो लोगों को कम समझ में आता है क्योंकि एसएससी अपना एक फिक्स्ड पैटर्न रखती है। मैं एसएससी सीजीएल की स्ट्रैटेजी लेके आई हूं और ये बहुत पहला स्टेप है जो आपका इजी बना देता है कि प्रिपरेशन शुरू कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी हासिल रखने के लिए। दूसरा है कि आप जब एक सिलेबस और पैटर्न से वाकिफ हो चुके हो, स्कीम ऑफ एग्जाम जानते हो, तो एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान अपना डेवलप कर लो। इसमें याद रखिएगा कि आपको स्पेसिफिक स्टडी आवर्स अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा मैथ्स में ग्रेजुएशन है, मैथ्स में हम कम टाइम देंगे। इंग्लिश वीक है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूं, इंग्लिश में ज्यादा टाइम देंगे। जीके ठीक ठाक है तो उसमें थोड़ा कम टाइम देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने ग्रे एरियाज और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको इनफ टाइम ईच सब्जेक्ट के लिए अलॉट करना पड़ेगा और आपको सिलेबस को सेक्शंस में ब्रेक डाउन करके आपने स्टडी आवर्स को अलॉट करना पड़ेगा। उसके बाद आइए कि आपको हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल जुगाड़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 तो मैं कह सकती हूं कोई भी ऐसा टॉपर पिछले 10 से 12 साल में नहीं है जो नहीं कहा है कि इंग्लिश वॉल्यूम 1 वो पढ़ के पास किया। इसी के साथ मैंने एक बहुत बढ़िया किताब निकाली थी, क्लास नोट्स, उनके लिए जो ग्रामर को बहुत अच्छे से मास्टर करना चाहते हैं। इंग्लिश वॉल्यूम 2 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा वोकैब की बुक मैंने निकाली इसीलिए क्योंकि बच्चे वोकैब में इधर उधर भटक रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से, आसान तरीके से, रूट से और बहुत सारे पिक्चर से एक्सप्लेन किया है वोकैबुलरी बुक में। ये बिल्कुल कलर्ड बुक है। इनको करने के बाद यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, क्लास नोट्स और वोकैब करने के बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गोल्डन बुक से प्रैक्टिस किया। अब आइए नेक्स्ट मैं बता दूं कि ठीक है, तैयारी होना शुरू हो चुका है आपका, लेकिन जब तैयारी करना आप शुरू कर चुके होते हैं उसके बाद भाई आपको पता होना चाहिए कि इस तैयारी को हम चेक भी तो कर ले कि जो इस इंस्टीट्यूट ने मुझे पढ़ाया है या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मुझे पढ़ाया है वो कितनी काम की चीज है, क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्या ये सफिशिएंट है जो हमें इतनी तैयारी करा दे कि हमारा मेंस भी पार हो जाए। ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम तैयार रहें इस चीज के लिए। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हम केडी लाइव में ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको भरपूर देते हैं। आप चाहे तो जाके केडी लाइव से मॉक टेस्ट ले सकते हैं और आप मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से दीजिए, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको एक सीरीज सजेस्ट करती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए, तैयारी कराते हैं। क्योंकि हमने 2022 में देखा कि मेंस में 6 क्वेश्चन आए थे सेंटेंस अरेंजमेंट के, लेकिन 2023 में एक भी सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं था। तो मेरा काम ये थोड़ी है कि फिर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट
आगे के टेस्ट पेपर में गाइड कर दूं, मुझे तो आपको पूरा ओवरऑल तैयारी करानी है ताकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम तैयार रहें इस चीज के लिए। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हम केडी लाइव में ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको भरपूर देते हैं। आप चाहे तो जाके केडी लाइव से मॉक टेस्ट ले सकते हैं और आप मॉक करती है तो ये ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपका बहुत ही एसेंशियल है। आपके कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। मैं कहूंगी अपने वीक एरियाज पे फोकस करिए, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को मत भूलिए, क्योंकि आपको पता होगा आपका स्ट्रेंथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन वीक एरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको लगेगा नहीं मैम ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में ही नहीं आता या मैं भूल जाता हूं, तो उसको छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जो वीक एरियाज को आपको सुधारा जा सकता है उन वीक एरियाज पर फोकस करिए। आपको जरूरत पड़े तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचर्स है, जो मेंटोर्स है, जो भी आप देखोगे, अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, टेलीग्राम पे कुछ कम्युनिटीज भी लोग बना कर रखते हैं जहां पे वो जो क्वेश्चन से डालते हैं और वहां पे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप वैसे कम्युनिटीज भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर मैं आपको समझा देती हूं बेटा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर किसी को भी दे दूं, वो बैठकर आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शक्ति, यानी तर्क करने की शक्ति है तो आप सही कर लोगे। लेकिन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही तो आपको करना है और वही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना और एक्यूरेसी के साथ करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है उससे अपडेटेड रहिए। जैसे मैंने कहा कि मेंस में हमने देखा सेंटेंस अरेंजमेंट आया है, मैंने उसको अच्छे से करा दिया, 2023 में नहीं आया। तो मैं अवेयर हूं इस पैटर्न से कि भाई इसमें पिछले 6 क्वेश्चन जो आए थे मेंस में इस बार नहीं आए हैं, तो लेटेस्ट क्या आया है। तो इसीलिए हम लेटेस्ट पैटर्न से अपने सब्जेक्ट में बच्चों को अवेयर रखते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है कि भाई अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया है, पैसिव वॉइस और नरेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना है कि लेटेस्ट पैटर्न क्या, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और फिटेस्ट का मतलब अभी कितने फिट हो आप, ये देखना है। इसीलिए याद रखिएगा, जो रिवीजन है ये इस चीज का की है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहते, मॉक टेस्ट देते रहते हो, ये बहुत एसेंशियल है आपके तैयारी में। तो याद रखिएगा, ये हमारा स्ट्रैटेजी था और मैं आपको समझा दूं कि बेटा स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2 से 3 दिन पहले स्ट्रैटेजी बनाइए।